महाभारत के समाप्ति के बाद अर्जुन भीलों से क्यों पीटा गए? श्री कृष्ण की मृत्यु क्यों हुई? क्या पांडव के तपस्या से नष्ट हो गए पाप? पांडवों के यज्ञ में शंख नहीं बजने का कारण क्या था? महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण के अंतिम उपदेश क्या था? और श्री कृष्ण को छलिया क्यों कहा जाता है? ये सब जाने इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे से कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब आगे। श्री कृष्ण की मृत्यु के उपरांत जब अर्जुन द्वारका की सभी स्त्रियों को लेकर लौटने लगे तब रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को न केवल पीटा बल्कि कुछ स्त्रियां एवं धन गहने लूट कर ले गए। अर्जुन के पास उस समय वह गांडीव धनुष भी था जिससे उसने महाभारत का युद्ध जीता था, किंतु वह किसी काम नहीं आया बल्कि उल्टे अर्जुन को पिटना पड़ा। तब अर्जुन ने कहा कि कृष्ण छलिया हैं, जब सहार करवाना था तब शक्ति दे दी। जिस धनुष से लाखों का सहार किया उसी धनुष से आज कुछ न कर पाया। वास्तव में छलिया तो क्षर पुरुष हैं जिन्होंने कृष्ण के धोखे में गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन के हाथों नरसंहार करवाकर उनके सिर पर पाप। इस काल लोक का विधान है अनजाने और जानते हुए, अर्थात दोनों ही स्थिति में किए हुए कर्मों के प्रति जीव उत्तरदायी है। साथ ही इन 21 ब्रह्मांडों के स्वामी क्षर पुरुष ने गीता में स्पष्ट कर दिया है कि घोर तप को तपने वाले दंभी एवं राक्षस स्वभाव के हैं। शास्त्र में वर्णित विधि न होने के कारण गीता अध्याय 16 श्लोक 23, गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 के अनुसार पांडवों की तपस्या मनमाना आचरण थी, अतः पांडवों की वह तपस्या भी व्यर्थ सिद्ध हुई। गीता अध्याय 6 के श्लोक 3 से 8 में भी हठयोग वर्जित बताया है, अतः पांडव पाप मुक्त नहीं हुए। काल बुद्धि हर लेता है। काल ने जिस कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट होकर जो ज्ञान सुनाया वही ज्ञान कृष्ण भूल गए, किंतु महर्षि वेदव्यास द्वारा लिपिबद्ध करवा दिया। भगवान कृष्ण के कहे अनुसार खरबों धनराशि खर्च कर यज्ञ एवं भोज आयोजित किया गया। जब पंचमुखी शंख को एक स्थान पर रख दिया गया, 88,000 ऋषियों समेत सभी ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, 9 नाथ, 84 सिद्ध, योगी, तीनों लोकों के देवता, 56 करोड़ यादव, 12 करोड़ ब्राह्मण, 33 करोड़ देवता, सामान्य जनता सहित कृष्ण जी ने भी भोजन किया, किंतु शंख नहीं बजा। तब युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा और कृष्ण जी ने कहा कि इस पूरी सभा में कोई भी पूर्ण संत नहीं है। तब युधिष्ठिर ने पूरी पृथ्वी के संत रहित होने की शंका जताई। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि यदि इस संसार में पूर्ण संत न हो तो यह संसार जलकर भस्म हो जाएगा। चूंकि भगवान कृष्ण विष्णु अवतार थे, अतः वे जानते थे कि अभी एक महात्मा जो काशी में है वह अभी यज्ञ में नहीं आया है। भीमसेन को बुलाकर पूछा गया कि उन संत जी को बुलाया अथवा नहीं। भीमसेन ने बताया कि सुपथ संत जी जो वाल्मीकि जाति में गृहस्थी संत हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया एवं कहा कि ऐसे अन्न का भोजन करने से मुझे पाप लगेगा, अतः पहले आप ऐसे किए 100 यज्ञों का फल मुझे दें तब मैं आऊंगा। तब भीमसेन उन सुपथ संत जी का अपमान करके चले आए। महाभारत के कुछ वर्ष बाद दुर्वासा ऋषि के श्रापवश समस्त यादव कुल यमुना के किनारे आपस में कटकर मर गए। उसी समय श्री कृष्ण को त्रेता युग में बाली वाली आत्मा ने द्वापर युग में शिकारी बनकर धोखे से विषाक्त तीर मारा। पांचों पांडव उस समय श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने अंतिम 2 उपदेश पांडवों को दिए। पहला ये कि सभी यादवों के मर जाने के कारण द्वारिका की स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ ले जाना, क्योंकि वहां कोई भी नर यादव शेष नहीं बचा था। दूसरा यह कि पांचों पांडव युद्ध में की गई हिंसा के कारण अत्यंत पाप से ग्रस्त हैं, अतः वे हिमालय में जाकर शरीर गल जाने तक तपस्या करें। अर्जुन पहले से ही हतप्रभ थे, तब उन्होंने गीता अध्याय 2 के श्लोक 37, 38 एवं अध्याय 11 के 32, 33 श्लोक के संदर्भ से पूछा कि कृष्ण ने उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए ऐसा क्यों कहा था कि उसे पाप नहीं लगेगा और अब पाप बता रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने बताया कि गीता में कहे गए ज्ञान का उन्हें तनिक भी भान नहीं है। यह जो कुछ भी हुआ उसे टालना उनके वश का नहीं था, किंतु यह तपस्या की अंतिम राय आपके भले के लिए है। एक बार की बात है जब अर्जुन भीलों से पीट गए श्री कृष्ण को छलिया कहकर संबोधित किया। इसका मतलब कि श्री कृष्ण को युद्ध जितना था तो अर्जुन को सबसे ज्यादा शक्तियां दे दी और जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ वे सारी शक्तियां वापस ले लिया, जिसके चलते अर्जुन को भीलों से पीटना पड़ा। प्रिय दर्शकों, महाकाव्य महाभारत का ये कथन सही और सत्य है। यदि आप सनातनी हो तो इस वीडियो को शेयर करो और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।